नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कफन इस कहानी को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इस कहानी में दो पात्र हैं, घिसू और उसका बेटा माधव। दोनों ही समाज का एक प्रतिबिंब है। यथार्थवाद इस कहानी में बताया गया है, कैसे गरीबी लोगों को संवेदन शून्य बनाती है, इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। और समाज पर भी एक प्रकाश डाला गया है। प्रेमचंद जी इस कहानी में कहते हैं, जो समाज जिसे जीते जी एक नई साड़ी नहीं देता है, मरने के बाद एक नया कफन ला कर देता है। चलो दोस्तों, इस कहानी को पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर ऐसी कहानी है कि जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी थे। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं, और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घिसू ने कहा, मालूम होता है बचेंगे नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करो। तो बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घिसू एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए इन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घरों में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच लाता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक काम पाकर भी संतोष करने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। ये तो उनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था उनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जीते जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग उन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेत में मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊस उखाड़ लाते और रात को चूसते। घिसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी, और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे।
घिसू की श्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों को दोजख भरते रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम मतलब हो गए थे, बल्कि कुछ आखड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बोला था तो निब्राज भाव से दोगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतज़ार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए। घिसू ने आलू निकालकर छिलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का पिसाद होगा और क्या, या तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वो कोठारी में गया तो घिसू आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है बे, मैं तो यहाँ ही हूँ। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं। और फिर मुझसे लजाएंगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखो। उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेंगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेंगे। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोन गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उसकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते थे वही ज़्यादा संपन्न थे। वह इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसके मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे ये तस्गीन तो थी कि अगर वो फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की किसी जीत तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निर्भयता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था। इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वह उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घिसू का उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले हो गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। आप क्या बताओ कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले है कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते थे। मना करते ही
मना करते ही कि नहीं चाहिए। पतल पर हाथ रुके हुए है, मगर वो ही है कि दिए जा रहे हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने लेने की कहाँ सूझ थी। खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर आपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वो ठाकुर। माधव ने इस पदार्थों को मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। आप कोई क्या खिलाएगा। वो ज़माना दूसरा था। आप तो सबको किफ़ायत सूझती है। शाद शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्चे में किफ़ायत सूझती है। तुमने बस तुमने बस एक तुमने एक 20 पूरियाँ खाई होगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने न खाई होगी। अच्छा पक्का था। तू तो मेरा आधा भी नहीं। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही आलाओं के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हो। और बुधिया अभी तक करहा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंड हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पतराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल में लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वाले ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कपन ही और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो ऐसा पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है। अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों से आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़े विपत्ति में हो। माधव के घर वाले रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुदा वो हमें दगा देगी। आपको एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक। तबाह हो गए। घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथों में तो जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उड़ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आप किसी अब इसके द्वारा पर जाओ। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, चल दूर हो जा यहाँ से। यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहेगा, बदमाश। लेकिन ये क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिया महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घिसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना जानता था।
किसी ने दे 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिस्सू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा होगी। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घिस्सू और माधो बाजार से कफन लाने चले। किधर लोग बांस वास काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घिस्सू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई। क्यों माधो? माधो बोला, हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, तो चलो कहीं हल्का सा कफन ले लेंगे। हाँ, और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएंगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जीत तन ढकने को चितड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जाचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ना जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वह जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घिस्सू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखुना आया, तली हुई मछली आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुचिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घिस्सू बोला, कफन लगाने में क्या मिलता, आखिर जेल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधो आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग भापने को 1000 रुपये क्यों देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घिस्सू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़े अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर, आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घिस्सू ने 2 शेर पुड़िया मंगाई, चटनी, अचार, कलेजा। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधो लपक कर 2 पतलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शाम में बैठे पुड़िया खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घिस्सू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा। माधव ने श्रद्धा की सिर झुकाकर तस्दीक की जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे। आज तो भोजन मिला, वो कभी उम्र भर भी ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोगों भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगी
घिसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वह हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेंगे तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल तक क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ? उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वो तो मुझसे पूछेंगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा? बता दे क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने आपकी आपकी दिया। हाँ, आपके रुपए हमारे हाथ में आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेजी होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डिंग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चिल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे आज भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाह उनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बलि है। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव बची हुई पुड़िया का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घिसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पूछेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, हो बैकुंठ में जाएंगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घिसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ जाएंगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो ना बैकुंठ जाएंगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। कितना दुख झेल कर मरी। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। किसु ने समझा, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मुंह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना छमकावे ठगिनी। पिए कड़ू की आंखें उनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मस्त होकर वही गिर पड़े। थैंक यू वेरी मच।